डीएलएड छात्रों के लिए आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि जिस प्रकार से एसएससी, रेलवे और विभिन्न परीक्षाओं के लिए मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया साइट्स पर, आप भी इसके लिए मुहिम छेड़िए। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। डीएलएड छात्रों की आवाज़ को आखिर दबाया क्यों जा रहा है? क्यों शासन तक बात पहुंचने के बाद भी शासन उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप लोग अपनी अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं हैं। जब भी मैं डीएलएड में निजी डीएलएड संस्थानों में अवैध वसूली के बारे में चर्चा करता था, तो आप लोग के कमेंट्स के माध्यम से ये जवाब आता था कि इससे निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा हमारे इंटरनल मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये आपकी बातें सीधी सीधी ये दिखाती हैं कि आप किसी मुद्दे के लिए लड़ना ही नहीं चाहते हैं। जब भी आप किसी काम को अकेले करेंगे, निश्चित तौर पर आप पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन आप संगठित होकर के कोई काम करेंगे, किसी गलत बात का विरोध करेंगे, तो वो प्रेशर आप पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि संगठन में निश्चित तौर पर ताकत होती है। आपको संगठित होकर के इन सभी गलत कार्यों के प्रति अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। समय पर आपने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की, जिसकी वजह से डीएलएड छात्रों की आज ये हालत हो चुकी है। आज शासन तक आपकी बातें पहुंच चुकी हैं डीएलएड प्रमोट के संदर्भ में या फिर प्रथम वरीयता के संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि शासन आपकी मुद्दों से अनभिज्ञ है। माननीय राज्यपाल कार्यालय के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया गया था डीएलएड प्रमोट के संदर्भ में, विभिन्न ज्ञापन के माध्यम से हो या फिर ट्विटर अभियान के माध्यम से हो या फिर विभिन्न सांसद और विधायकों को जो ज्ञापन दिए गए थे फिजिकली पर्सनली मिल करके, उन सब के माध्यम से शासन तक आपकी बात पहुंच चुकी है। लेकिन शासन आपकी बातों को इस वजह से गंभीरता से नहीं ले रहा है क्योंकि उनको पता है कि आप पर जो भी चीज़ें थोपी जाएंगी, आप उसके लिए पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने अवैध वसूली के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। आज आपका निजी डीएलएड संस्थान आपका शोषण कर रहा है। कल जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपका बीएससी आपका शोषण करेगा। आप देखते होंगे विभिन्न समय समय पर ये बातें निकल करके आती हैं कि विभिन्न बातों के लिए ट्रांसफर हो या फिर ऐसी किसी बात के लिए पैसे की मांग की जाती है। तो आज अगर आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, अपने अधिकारों के लिए नहीं खड़े होंगे, तो कल भी आपका शोषण होता रहेगा। तो समय की मांग है कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए। अगर आप जिंदा हैं तो आप में हलचल होनी चाहिए। आज आप सोशल मीडिया पर ये डिजिटल क्रांति देख रहे हैं तो आप भी अपने बारे में विचार कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत पहले विचार कर लेना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। चलिए, आप लोग को कम से कम एहसास तो हुआ कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपकी बातें जिस प्रकार से उठ रही हैं डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा, निश्चित तौर पर वे काबिले तारीफ है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं तब तक पड़ेगा जब तक आप उस तरीके से नहीं लड़ेंगे जिस प्रकार से एसएससी और रेलवे वाले स्टूडेंट लड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया साइट्स का उपयोग करते हुए एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट के द्वारा जिस प्रकार से क्रांति लाई जा रही है, आप भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। डीएलएड अभ्यर्थी डीएलएड 2018 बैच और 19 बैच सिरे से ये नकार दे कि हमको परीक्षा में सम्मिलित होना ही नहीं है। शासन तक स्पष्ट बात करे कि हमको सिर्फ प्रमोट ही होना है। जब उत्तर प्रदेश में इतने कम केसेस थे तब आपकी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती हैं। आज आपका प्रशिक्षण समाप्त हुए 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है तृतीय सेमेस्टर का, बावजूद इसके आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो अब परीक्षा करवाने से इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपको आने वाली शिक्षक भर्ती से बाहर करने का विचार हो रहा है। यहाँ पर आपको अपनी बात शासन तक पहुँचाने के लिए एक हैशटैग का यूज करना होगा, हैशटैग प्रमोट यूपी डीएलएड। यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी कर दूं कि जिस प्रकार से डीएलएड बैच अपने बैच के लिए अलग अलग लड़ते हैं, आपको संगठित होकर के डीएलएड के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। आपको हैशटैग का यूज करना है प्रमोट यूपी डीएलएड। ना तो आपको इसमें बैच लिखना है ना कुछ लिखना है। आप 18 बैच से हो या फिर 19 बैच से हो, दोनों को आगे प्रमोट होना है, दोनों को अपने भविष्य को देखना है, दोनों को भविष्य में जाकर के शिक्षक बनना है। ये समझ से परे है कि जब बीएड अभ्यर्थी प्रमोट हो सकते हैं तो डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर डीएलएड में जो इंटरनल मार्क्स का वेटेज है वह एक्सटर्नल मार्क्स से ज़्यादा है, जबकि इंटरनल मार्क्स आपके तृतीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर के पहले ही कंडक्ट कराए गए थे आपके निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट के द्वारा। अब आपको सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम में प्रमोट करने की बात हो रही है, और अगर आपको मार्क्स नहीं भी देने हैं तो आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर इसके मार्क्स दे सकते हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक कमेटी की रिपोर्ट में ये बातें कही गई थी। या तो आप यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार प्रमोट कर सकते हैं, पिछली सेमेस्टर के रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके बेस पर आप उनको नंबर दे सकते हैं। तो जब बीएड अभ्यर्थियों को आप प्रमोट कर सकते हैं, उनको भी मान्यता एनसीटी देती है, उनकी भी ट्रेनिंग एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार ही होती है जिस प्रकार से डीएलएड अभ्यर्थियों की होती है। तो ये दोहरी मानसिकता का ही परिचय देता है कि आप एक कोर्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे कोर्स की आप बात तक नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार से आपको गुमराह किया जाता है, ये न्यूज़ चैनल हो या फिर टीवी में न्यूज़ चैनल हो
ये सभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मन की बात वीडियो को नापसंद करने के पीछे कांग्रेस का हाथ, ऐसा बोला है भाजपा ने। दोस्तों, क्या उनको नहीं पता है कि युवाओं के द्वारा ये किया जा रहा है? क्या सोशल मीडिया साइट्स पर इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या उनको एक भी वीडियो नहीं मिला होगा? क्या उनको नहीं पता है कि अभ्यर्थी अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं? किसी को आंख बंद करके उनकी गलत या फिर सही नीतियों में सपोर्ट करना, इसी को बोलते हैं अंधभक्त। कुछ समय पहले एक ट्रेंड चल रहा था कि हैशटैग मैं भी चौकीदार। उस समय जिस प्रकार से आप लोगों ने उस ट्रेंड को वायरल किया, जिस प्रकार से आपने अपनी सहभागिता दिखाई, उसको देखकर शासन समझ चुकी थी कि जब आपको चौकीदार ही बनना है तो आपको रोजगार की जरूरत क्या है। उसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। आपने अपनी आवाज़ कभी बुलंदी नहीं की कि हम मुझे रोजगार चाहिए, आप तो चौकीदार बन चुके थे, तो फिर रोजगार की बात कौन करेगा? हमने कभी वोट ही नहीं दिया इस मुद्दे पर कि हमारी सरकार हमारे रोजगार के लिए क्या कर रही है, हमारी सरकार भविष्य के लिए क्या कर रही है, हमारी सरकार हमें क्या सुना रही है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसी को लेकर के हम लोग वोट करते हैं। आज जीडीपी की हालत क्या हो चुकी है ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन शासन के द्वारा ये बातें जरूर की जा सकती हैं कि जिस प्रकार से कोरोना आया था उसको लेकर के जीडीपी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। निश्चित तौर पर ये सही है, लेकिन इतना भी बुरा प्रभाव सिर्फ कोरोना की वजह से आप नहीं कह सकते। इसके पहले जब कोरोना नहीं था उसके पहले भी जीडीपी बिल्कुल रेंग रही थी भारत में। यहाँ पर आज विकास दर 0 से 23.9% नीचे जा चुका है, जो कि 40 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। यहाँ पर हम लोग लड़ते रहते हैं कि बीएड को प्राथमिक में क्यों शामिल किया, शिक्षा मित्रों को वेटेज क्यों दिया। बीएड वाले लड़ते हैं कि एकेडमिक के मार्क्स क्यों जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थियों के एकेडमिक अच्छे होते हैं, वो हमसे आगे निकल जाते हैं। तो अब आपको समझना होगा कि सरकार आपको सिर्फ आपस में लड़ा रही है, क्योंकि जब अलग अलग कोर्सेज सभी के लिए थे तो आपको एक ही कोर्स में सभी कैंडिडेट्स को इंक्लूड कर देना। निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों को इससे निकाल करके उनके लिए अलग वैकेंसीज की व्यवस्था करनी चाहिए। जब आपके पास अपर प्राइमरी जिसके लिए बीएड अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें आप बीटीसी अभ्यर्थियों का प्रमोशन बिल्कुल रोक दीजिए। एक भी बंदा प्रमोट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप उनकी सैलरी बढ़ाइए। आप उनकी जो वैकेंसी जनरेट होंगी अपर प्राइमरी में, आप उसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका दीजिए, एलटी ग्रेड में मौका दीजिए, टीजीटी में मौका दीजिए, पीजीटी में मौका दीजिए, बीईओ के एग्जाम होते हैं और भी विभिन्न मौके हैं उनके पास, जिसमें आप उनके लिए अवसर पैदा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ प्राथमिक दिख रहा है। प्राथमिक में पहले से बीटीसी इंक्लूड था, उसमें आप बीएड ले आ दिए, उसके बाद से सभी अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं। बीटीसी, बीएड, शिक्षा मित्र अपने अपने अधिकारों की बात कर रहा है, जबकि कोई भी इन सभी बैचेस को अलग अलग करने की बात नहीं करता है। ये तब तक लड़ाई चलती रहेगी जब तक आप पर्टिकुलर जिस कोर्स के लिए वो बंदा प्रिपेयर है, जिस कोर्स के लिए वह ट्रेनिंग लिया है, आप उसको उस कोर्स के लिए ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को कंडक्ट कराई गई थी। यहाँ पर कुल पोस्ट थे 69,000, जिसमें अगर मैं एक शिक्षक के सैलरी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुल डेटा जो आता है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि शासन को खर्च करना पड़ता शिक्षकों के सैलरी पर प्रत्येक महीना। अब जब ये भर्ती पिछले 1.25 साल से माननीय कोर्ट में लंबित है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ शासन को ही हो रहा है। उनके लिए जो पैसे खर्च करने थे वह उनके बचत हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपस में लड़वा करके वह एक तरीके से सभी अभ्यर्थियों को उलझा करके रखी हुई है, और ना तो भर्ती कंप्लीट हो पा रही है और ना ही कुछ हो पा रहा है। और जहाँ तक अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स की वजह से कोर्ट में लंबित है, तो इसके लिए भी शासन ही जिम्मेदार ज़्यादा है, क्योंकि जब आपने परीक्षा कंडक्ट कराया था उसी समय आप नोटिफिकेशन दे दिए रहते हैं कि इतना इसमें क्वालिफाई होगा, उसके नीचे वाले अभ्यर्थी फेल माने जाएंगे। जब भी आप कोई बोर्ड एग्जाम देते हैं, चाहे हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, आपको पहले से पता होता है कि 30% या फिर 33% पर अभ्यर्थी सफल होगा और उससे नीचे वाले अभ्यर्थी फेल हो जाएंगे। ये आपको पहले से माइंड सेट रहता है, पता होता है। लेकिन इस परीक्षा में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों शासन के द्वारा पहले बातें नहीं बताई गई? क्यों माननीय कोर्ट में ये बातें अभी तक लंबित हैं? एक और आंकड़ा समझिए, देश भर में रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस आवेदन की शुल्क 500 रुपये निर्धारित किए गए थे। अब इस 2.5 करोड़ में अगर मैं 500 से गुणा कर देता हूं तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इतना रुपया सिर्फ और सिर्फ आवेदन से भारत सरकार को मिल चुका है। लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा कंडक्ट नहीं हो पा रही है। परीक्षा लेने वाली बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी किया जाता है कि उनको परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए वेंडर ही नहीं मिल रहा है। जब आपने परीक्षा के लिए इसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था, क्या आप उस समय वेंडर की तलाश नहीं कर सकते थे? अब अगर इन पैसों पर ब्याज की बात की जाए तो यहाँ पर जिस समय ये आवेदन लिए गए थे उस समय अगर एफडी के रेट्स देखे जाएं तो लगभग 7% चल रहे थे। यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष इतना रुपया सिर्फ और सिर्फ ब्याज कमा रही है
भारत सरकार आपके आवेदन के द्वारा दिए गए पैसों से। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा खेल चलता क्यों है, बार बार परीक्षाएं रद्द क्यों होती हैं, क्योंकि आपने आवेदन तो कर दिया, पैसे तो भारत सरकार के पास पहुंच गए, अब वह उनसे ब्याज पे ब्याज तो कमा ही रही है, उनको क्या जरूरत है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। आज आप जागे हैं, जिसको जागने के लिए आपको 2-3 साल पहले ही जाग जाना चाहिए था। जिस प्रकार से आपके माइंड से खेला जाता है, जब पूरा भारतवर्ष अपने लिए रोजगार की मांग कर रहा है, पूरा युवा जाग चुका है, आक्रोश है, बावजूद इसके शासन के द्वारा किस प्रकार से आपकी बातों को नकारा जा रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। आज भारत में बच्चे बच्चे को पता है कि मन की बात वाली वीडियोस पर जो डिसलाइक्स आ रहे हैं वह किसकी आक्रोश की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार आपको आपके आक्रोश का क्रेडिट भी दूसरों को दे रही है, विदेशों में दे रही है कि उनके द्वारा डिसलाइक्स आ रहे हैं, जबकि उनको पता है कि ये रोजगार की वजह से ये सभी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, जागिए। और जिस प्रकार से ये डिजिटल क्रांति पूरे भारतवर्ष में एक साथ चलाई जा रही है, जिसमें कोई भी राज्य, कोई भी धर्म, कोई भी जाति या फिर कोई भी समुदाय ना बता करके सिर्फ और सिर्फ एक बात निकल करके आ रही है कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हूँ जो कि बेरोजगार है। तो इन सभी बातों को लेकर के अपनी बात आप शासन तक रखिए। निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल शासन मजबूर होगा आपकी बातों को सुनने के लिए। और अगर रही बात डीएलएड अभ्यर्थियों के प्रमोट के संदर्भ में, तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको ट्वीट का लिंक दे रहा हूँ, उस ट्वीट पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीट्वीट करिए और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आप हैशटैग प्रमोट यूपी डीएलएड हैशटैग का यूज करिए और शासन तक अपनी बात पहुँचाइए। निश्चित तौर पर इन सभी का प्रभाव पड़ा है, भले ही देर से, लेकिन आप लोग जागे हैं, पूरे देश भर का युवा जाग चुका है और डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इस मुहिम में शामिल होना है। जिस प्रकार से विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जगाया जा रहा है, उनके द्वारा आपके अधिकारों को बताया जा रहा है, आप उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही वीडियोस को, लेकिन जो भी आपके अधिकारों की बात करता है, चाहे वह किसी भी कोर्स से संबंधित हो, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको भी उस मुहिम में शामिल होना चाहिए। आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा है, बीटेक हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, आप बेरोजगार हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका परिचय एक होना चाहिए कि आप बेरोजगार हैं, आपके रोजगार की बात होनी चाहिए। मन की बात हमने बहुत सुन ली, अब आपके काम की बात होनी चाहिए।